हिस्ट्री दिखाना हम लोगों को, तो उस टाइम का दिखाना पड़ेगा कि पहनावा कैसा था। और पहनावा सिर्फ मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप बना रहे हो किसी के लिए, आपको मटेरियल्स को मोल्ड करना पड़ेगा ताकि आपको जो कस्टमर पहनने वाला है, जो कंज्यूमर है आपका, वो उसको ईजिली यूज़ कर सके। डिज़ाइन करा है कॉस्ट्यूम्स अमरपाली के फ्रेंड्स के, और हमने बुद्धा और भिक्षुक्स के भी सारे डिज़ाइन करे हैं। एंड मलराज का हेड गियर जो डेकोरेशन है वो हमारा है। इनके अलावा हमने कुछ एक्सेसरीज़ लाइक पोटली, बैग्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन करके दिया। लोग प्लीज़ आइए और इसको देखिए और हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी कुछ अच्छा कर सकें। कुछ हटकर करें। हम सब ने ये सब पहली बार करा है, ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक एक डिटेल बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग बस आगे सारा देखिए। सर मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखेंगे। नमस्कार, बिहारी शान में मैं ऐश्वर्या सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हैं बिहार म्यूज़ियम में, जहाँ फेसेस पटना और बिहार म्यूज़ियम द्वारा एक 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। यह कार्यक्रम 23, 24 और 25 अक्टूबर को किया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है निफ्ट पटना के कुछ छात्र छात्राएँ। आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित कुमार चौधरी हुआ, मैं निफ्ट पटना का छात्र हूँ और मैं एडी डिपार्टमेंट में 3rd सेमेस्टर में हूँ। तो इस इवेंट में आपका क्या योगदान रहा है? मेरा इस इवेंट में ये योगदान था कि मैंने अशोका का मुकुट बनाया, जिसे अशोकाज हेड गियर कहते हैं। उसको बना करके बहुत कुछ सीखने को भी मुझे मिला, जो कि हिस्ट्री से काफ़ी रिलेटेड था और बहुत कुछ जाना मैंने अपने हिस्ट्री के बारे में। तो जैसा कि आपने अभी हमें बताया कि आपने अशोका का हेड गियर डिज़ाइन किया, तो डिज़ाइन करते वक्त आपने क्या सीखा उसके बारे में? पहले तो मुझे ये सीखने को मिला कि अशोका का बिहेवियर कैसा था, उसका पर्सनैलिटी कैसा था, कैसे उसके पॉलिसीज़ थे, कैसे वो अपने किंगडम में कैसे लोगों को गाइड करते थे, कैसे उन पर रूल करते थे, कैसे हेल्प करते थे। उन सब को जानते हुए फिर उनके पर्सनैलिटी में वो कैसा ड्रेसअप करते थे, कैसा उनका पूरा का पूरा पहनावा था, इंक्लूडिंग ज्वेलरी, ड्रेसअप उनके जो भी एसेसरीज़ थे उनके बॉडी पे, उनका हेड गियर में भी अगर देखा जाए तो उनका 3 लेयर हेड गियर था, जिसमें कि नीचे टर्बन टाइप का था, तो उसमें नीचे में एक बड़ा था, फिर उससे छोटा, और ऊपर में एक गुम्बद टाइप का गोला सा था। तो वो सारा कुछ जानने को मुझे इस में पार्टिसिपेट करने के बाद ही मिला। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी था इसमें पार्ट लेते हुए, और बहुत कुछ सीखा भी इसके दौरान। नमस्ते, मेरा नाम तान्या है। मैं निफ्ट पटना की स्टूडेंट हूँ, एक्सेसरी डिज़ाइन में सेमेस्टर 3। आपने इस इवेंट में क्या डिज़ाइन किया है, ये हमें बताएंगी? मैंने और मेरी पार्टनर ने, हम लोगों ने डिज़ाइन करा है कॉस्ट्यूम्स अमरपाली के फ्रेंड्स के, और हमने बुद्धा और भिक्षुक्स के भी सारे डिज़ाइन करे हैं। और हमने बेसिकली उस टाइम की सारी नॉलेज वगैरह गेन करके, सब रिसर्च करके सारा डिज़ाइन करा था। तो अभी तक का हेरिटेज फेस्टिवल में आपका अनुभव कैसा रहा? अभी तक का बहुत प्रोफेशनल है। हम लोग पहली बार 2nd ईयर में, तो बहुत प्रोफेशनलिज्म में एकदम अंदर आए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। आप अपना परिचय? हाय, मैं स्नेहल, निफ्ट पटना से, एक्सेसरीज डिज़ाइन डिपार्टमेंट 3rd सेमेस्टर। और आपने इस इवेंट में क्या डिज़ाइन किया, ये हमें बताएंगी? जैसे कि मेरे पार्टनर ने बताया, हम लोग यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर इंटर्न की तरह है, और हमने यहाँ पे अम्रपाली के फ्रेंड्स के ड्रेसेस डिज़ाइन किए हैं, और बौद्ध भिक्षुकों के ड्रेसेस को ड्रेपिंग, बिकॉज वो लोग उतना प्रेफर नहीं करते थे सिलाई वगैरह, तो हमने ड्रेपिंग वगैरह उनका किया है। बुद्धा का भी हमने ही करा है। एंड मलराज का हेड गियर जो डेकोरेशन है वो हमारा है। इनके अलावा हमने कुछ एक्सेसरीज़ लाइक
पोटली, बैग्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिज़ाइन करके दिया है। तो डिज़ाइनिंग के अलावा आपने इतिहास के बारे में क्या जाना? इतिहास के हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से काफ़ी चीज़ें, नई चीज़ें मेरे को जैसे पता चली। लाइक मेरे पास इतना सारा नॉलेज नहीं था इस फैक्टर में कि बुद्धा के से रिलेटेड क्या, कैसे वो लोग कपड़े पहनते थे, क्या उन लोगों का मतलब बिहेवियर था इन्वायरमेंट में। और अम्रपाली के बारे में, लाइक हमने हिस्ट्री पढ़ा है बट अम्रपाली के बारे में हमने ज़्यादा कुछ नहीं जाना है अपने प्रीवियस टाइम में। अब जब ये हमारे सामने ये फेस्टिवल या फिर ये एग्जीबिशन आया है तो फिर इससे हमें अम्रपाली के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। बहुत सारी चीज़ें, हिस्ट्री को, उस टाइम के, उस एरा के, उस टाइप का ड्रेसिंग सेंस, ये सारी चीज़ों को जानने को मिला। तो काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक चीज़ें हम लोगों ने गेन किया यहाँ से। अब आप अपना परिचय दें। हेलो, मेरा नाम प्रेरणा झा है। मैं निफ्ट पटना से हूँ, फैशन एंड लाइफस्टाइल एसेसरी डिपार्टमेंट से, सेमेस्टर 3। और इस इवेंट में आपने क्या डिज़ाइन किया है? मैंने अम्रपाली के लिए हार डिज़ाइन किया है, जिसे चौलड़ी और कंठहार भी बोलते हैं, और इयररिंग्स डिज़ाइन किया है अम्रपाली के लिए। आपके लिए हेरिटेज का, हमारे हेरिटेज का क्या महत्व है? इंडियन हेरिटेज, मैं खुद को भारतीय हिस्ट्री से बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ, खासकर उसके आध्यात्मिक जो उसका चलता था कि हम लोग ना मटेरियल चीज़ों में जितना एक्सप्लोर करते ही थे, हम अपने मन के, अपने भीतर भी उस चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करते थे। अपने आप से जुड़ाव था, कनेक्शन था, जो अभी के ज़माने में खो रहा है। लेकिन जो आर्ट एंड एस्थेटिक्स के हिसाब से हम लोग बात करें तो वो A1 था, उस तरह का वापस से रिक्रिएट हो ही नहीं पाया। अगर मेरा खुद का ड्रीम है कि मैं उस ज़माने के, और उस ज़माने के ही नहीं, सिर्फ मॉडर्न पीरियड के नहीं, मैं प्रॉपर इंडियन जो भी आर्किटेक्ट्स था, इंडियन ज्वेलरीज, इंडियन डिज़ाइंस, वो सबको अपने डिज़ाइन में इनकॉर्पोरेट करके आगे बढ़ाऊँ। मुझको रिवाइव करना है इस इंडियन ट्रेडिशन को, इंडियन कल्चर को, उसके आर्ट को, उसके डिज़ाइंस को। मैं इससे काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करती हूँ। और जब मुझे पता चला कि हेरिटेज फेस्टिवल हो रहा है, जब मेल आया था, हमारे कॉलेज की तरफ से हमें मेल आया था, तो हमने उनसे ज्वाइन किया। जब मुझको ये पता चला और फिर उसमें भी देखा कि ज्वेलरी बनाने के लिए खासकर है, तो मुझको ज्वेलरी अभी सीखना ही था। हम लोग बाकी कॉलेज में बहुत कुछ सीख रहे हैं, लेकिन ज्वेलरी का भी एक मेरा अपना मन था कि मैं सीखूं बनाना। जब ये मुझे पता चला, आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड, और मैंने उसी टाइम पे तुरंत ही पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब उसी टाइम पे खुद को नॉमिनेट कर लिया था इसके लिए। फिर लिस्ट आया, लिस्ट में पता चला कि मुझे अम्रपाली के बारे में बनाना है। अम्रपाली वो बहुत बड़ी कैरेक्टर है इस ड्रामा के लिए भी, जहाँ हम लोग प्ले जो हो रहा है, जिसके लिए हम लोग डिज़ाइन करें, मगर उसके बारे में मैंने आज तक कभी नहीं सुना था। पर उसके बारे में, उसके पर्सनालिटी के बारे में जब मुझे पता चला, दैट शी रियली इंस्पायर्ड मी। वो 56 गुणों की, मतलब उसमें क्या बोलते हैं उसको, वो 56 गुणों में बहुत अच्छी थी। उसको देवी टाइप ट्रीट किया जाता था, मगर उसका लाइफ का कंडीशंस ऐसा चला जिसमें वो नगर वधू बन गई। उसके बाद भी शी डिडंट गिव अप, वो जी अपना ज़िंदगी, और एट लास्ट जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। उसको जितना भी धर्म मिला, उसको जितना भी प्रेस्टीज मिला, उसको वो यूज़ की बौद्धिज़्म को फैलाने में, अपना सब कुछ वो दान कर दी। ये जो उसका स्टोरी था ना, मुझको बहुत ज़्यादा ही कूल लगा, बहुत अच्छा लगा। अपने जनरेशन के हिसाब से ना, उसके साथ हुआ तो इनजस्टिस था, बट फिर भी वो उस चीज़ को कैसे आगे बढ़कर ले गई, उसको जो भी उसके लिए अलावेंस मिला, उसको उसका फ्री विल जो मिला, उसको वो कैसे यूज़ की, वो बहुत हिम्मत देने वाला कॉन्सेप्ट था। आपकी बातों से ये साफ जाहिर होता है कि आपने बहुत खोज की है इसके बारे में। हाँ, बहुत ज़्यादा, और उसके बारे में अवेलेबल नहीं था बहुत कुछ। हम लोग पीडीएफ्स देखे, पूरा लाइब्रेरी छाना, मूवीज़ देखा, लेकिन मूवीज़ में ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट वैसा बिल्ड किया हुआ था नहीं। उसमें जो ज्वेलरी दिखा रहे हैं ना, वो लोग, उनका मॉडिफाइड ज्वेलरीज़ है, उस एरा का नहीं है। लेकिन क्योंकि हम लोग प्ले बना रहे हैं, प्ले में भी यूज़ होगा, उस टाइम का हिस्ट्री दिखाना हम लोगों को, तो उस टाइम का दिखाना पड़ेगा कि पहनावा कैसा था। और पहनावा सिर्फ मटेरियल्स पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आप बना रहे हो किसी के लिए, आपको मटेरियल्स को मोल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको जो कस्टमर पहनने वाला है, जो कंज्यूमर है आपका, वो उसको ईजिली यूज़ कर सके। तो उस चीज़ को लेने के लिए ना हम लोग को बहुत कुछ समझना पड़ा। पहनावा सिर्फ साइकोलॉजी पे, मतलब पहनावा सिर्फ मटेरियल पे नहीं, उसके साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है। उसका वर्ग क्या था, जैसे मैंने पढ़ा तो उसमें पता चला कि बहुत सारे वर्ग के लोगों का अलग अलग पहनावा था। जैसे उच्च वर्ग में आती थी अम्रपाली, तो वो पर्ल नेकलेस पहनती थी, रियल पर्ल का, और उसका बहुत सारा लेयर्ड ज्वेलरी होता था, जिसको चौलड़ी, सतलड़ी, एक लड़ी भी बोलते थे।
और उसको एक जो कंठ तक रहता था उसको कंठहार बोलते थे, जो पेट तक जाता था उसको लंबनम बोलते थे। मतलब बहुत अलग अलग टाइप का उसका ज्वेलरीज था। और उसके बारे में जो अगर उसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देखा जाए, ज़्यादा हो रहा है क्या? तो उसका पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन देखा जाए तो उसके पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन में बस एक ही जगह पे उसका है, और बाकी हम लोग को गेस वर्क करना पड़ा अलग अलग वर्ग वगैरह को देख के कि वो लोग किस तरह का पहनते थे। आप अपना परिचय दें और साथ ही साथ हमें ये बताएं कि आपने इस इवेंट में क्या डिज़ाइन किया। मेरा नाम अंकिता कुमारी है। मैं निफ पटना से हूँ, फैशन एसेसरी डिज़ाइन डिपार्टमेंट से 3rd सेमेस्टर। मैंने इस कंपटीशन में अमरपाली का बैंगल्स और उनका मैंने अमरपाली का बैंगल्स और फिर कंगन और अंगूठी और फिर बाजूबंद बनाया इसमें। तो इसमें मैंने बहुत सारे मटेरियल्स को एक्सप्लोर करा है, जैसे कि मैंने कॉपर वायर यूज़ करा है, पेपर और मोल्डेड क्ले। ये मेरे लिए बहुत एक नया अनुभव था, क्योंकि ज्वेलरी मैंने पहली बार बनाया और मैंने सीखा है कि ये इसे कैसे बनाते हैं। मैंने बहुत रिसर्च करा इसके बारे में कि कैसे ज्वेलरी बनता है और फिर कैसा प्रोसेस है उसका, और पूरा मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ा, फिर अमरपाली के बारे में पढ़ा। हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं था कि कैसे, मतलब उनका एग्जैक्ट नहीं था कि कैसे, तो हमने पूरा मौर्यन एम्पायर को पढ़ा और फिर उसके बाद हमने खोज करा, उसके बाद फिर हमने अपना अपना डिज़ाइंस बनाया। तो ये फेसेस पटना द्वारा जो हमें मौका दिया गया कि जो युवा हैं वो आएँ और साथ मिलकर इतना कुछ सीखें, अपना योगदान दें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? फेसेस कंपटीशन ये पहला कंपटीशन है जिसमें मैंने पार्ट लिया, और ये कंपटीशन हम लोग सबके लिए बहुत ज़्यादा नया एक्सपीरियंस लाया है और हमें अपॉर्चुनिटी मिला कि हम कुछ हटकर करें। हम सब ने ये सब पहली बार करा है और हमें कुछ बहुत सीखने को मिला। हमने बहुत कुछ पढ़ा इंडियन हिस्ट्री के बारे में और हमें इससे बहुत ज्ञान हुआ है, और हम आगे चल के भी इस सब कंपटीशन में पार्ट लेना चाहेंगे और अच्छा करना चाहेंगे। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम लोगों से बस यही अपील करना चाहते हैं कि हम लोगों ने बहुत मेहनत करके इस नाटक को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, तो आप लोग प्लीज़ आइए और इसको देखिए और हमारे काम को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएट कीजिए, ताकि हम लोग आगे भी कुछ अच्छा कर सकें। धन्यवाद। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि जितने दिन मैंने यहाँ पे वर्क करा है, जितना मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे से एक एक डिटेल बता रहे हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, तो बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग बस आगे सारा देखिए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और मेरे अनुभव के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से नाटक को प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सब आएँ और इस नाटक को देखें और समझें कि उस टाइम का किस तरीके से आज के टाइम पे क्या रोल है, उनको क्या अनुभव मिलता है उससे। तो मैं अपील करूँगी कि वो लोग आएँ और ज़रूर देखें। जिस तरह मैंने यहाँ आकर बहुत कुछ सीखा, मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग भी यहाँ आकर बहुत कुछ सीखेंगे। सो आई वेलकम यू हियर। थैंक यू। मैंने सब ने बहुत मेहनत करा यहाँ पर, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब आए यहाँ पर और इस नाटक को देखें, हमारा काम देखें, और थैंक यू। धन्यवाद।